जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहिए, ऐसे ही आपको अपनी डोशा या बॉडी टाइप का पता होना ज़रूरी है। हार्मनी में हो तो हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। और अगर ये हार्मनी में नहीं है, यानी आपका हार्ट, ब्रेन एंड द गट ब्रेन, तो फिर आप मुश्किल में आ जाते हो। सबसे पहला स्टेप ये लिया जाए कि रूटीन में ब्रेथ वर्क शुरू किया जाए। रूटीन में आप अपने सांस का अंदर आना और सांस का बाहर जाना, इसके बारे में फोकस्ड हो जाओ। जनाब अस्सलाम वालेकुम, तबीबा मासूमा ज़हरा, मतब इनकलाब लाहौर से। चलें थोड़ा सा वक्त निकालते हैं। आज है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर वर्ल्ड हेल्थ डे है। किस चीज़ का? मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या ज़रूरी है, इस बारे में हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। कि जिस तरह हमें अपने जिस्म का ख्याल रखना है, हमें अपने दिमाग का भी ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। और फी ज़माना जिस तरह हम ऑन गो हैं, हर चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है, बच्चा क्या, बड़ा क्या, बूढ़ा क्या, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम की कमी की शिकायत हर कोई करता है। अब हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। स्ट्रेस होता है किस चीज़ का? टाइम की कमी का, टाइम पे टारगेट्स पूरे ना होने का। स्कूल में जा रहे हैं बच्चे तो टाइम पे नहीं आ रहे हैं, और टाइम पे घर आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, होमवर्क नहीं करा रहे, तो माएँ स्ट्रेस में, बच्चा स्ट्रेस में। मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने अपने टारगेट्स के पीछे हैं, बट टारगेट पूरे नहीं हो रहे, स्ट्रेस में। अब क्या हुआ? जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका फाइट एंड फ्लाइट, जो आपकी बॉडी का रिएक्शन है, वो तेज़ हो जाता है। जब भी जैसे ही वो तेज़ होता है तो फिर क्या होता है? अब बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है। आपने काम की तरफ ध्यान दिया, आप ओवरवर्कड हुए, एकदम फाइट एंड फ्लाइट का मोड ऑन हो गया। जब वो मोड ऑन हुआ तो आपको स्ट्रेस हो गया। अब जब स्ट्रेस हुआ तो अब एंजाइटी ट्रिगर करेगी, नींद नहीं आएगी, और ये एक विशियस साइकिल चलता चला जाएगा। इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए क्या काम किया जाए, उसके बारे में होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। फॉर मी, आपका ब्रेन 3 तरह से है: योर हार्ट ब्रेन, योर ब्रेन एंड योर गट ब्रेन। अब उसको अलाइन करने के लिए ये तीनों अगर एक हार्मनी में हो तो हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। और अगर ये हार्मनी में नहीं है, यानी आपका हार्ट, ब्रेन एंड द गट ब्रेन, तो फिर आप मुश्किल में आ जाते हो। मेरी फील्ड के अंदर ये सारे सिम्टम्स जो इमोशनली डिस्टर्बेंस के हैं, जिसके अंदर आपकी एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, नींद का ना आना, ये सब रिलेटेड है आपके इनर ऑर्गन का। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया जाए? सबसे पहला स्टेप ये लिया जाए कि रूटीन में ब्रेथ वर्क शुरू किया जाए। रूटीन में आप अपने सांस का अंदर आना और सांस का बाहर जाना, इसके बारे में फोकस्ड हो जाओ। अगर आप मेरा कहना मानो और दिन में 5 मिनट के लिए सुबह, और बेड टाइम पे बिस्तर में सोने से पहले 5 मिनट आप एक काम कर लो। और वो क्या काम करो? अपने सांस को महसूस करो, सांस का अंदर आना और जाना, इस आवाज़, इस रिदम को चेरिश करो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ। 5 दफ़ा सुबह, 5 दफ़ा शाम को, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाए? आपका जो नेचुरल साइकिल है, सुबह उठना, दोपहर का खाना, रात का खाना 7 बजे से पहले, और अगर आप 7 बजे से पहले नहीं खा सकते तो फिर रात का खाना हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका ख़्याल बहुत रखो। फिर किसी ऐसे वैदिक डॉक्टर से, ऐसे तबीब से मिलें जो आपकी नब्ज़ शनासी करना जानता हो। अगर वो नब्ज़ शनासी करेगा तो वो आपको आपके बारे में कुछ चीज़ें सिखाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका अपनी डोशा को जानना। जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहिए, ऐसे ही आपको अपनी डोशा या बॉडी टाइप का पता होना ज़रूरी है। जैसे वाता डोशा, खुश्की और हवा, ये इनका एलिमेंट होता है, तो इनको अपनी ग़िज़ा में हर वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका एंड प्रोडक्ट ऑयल है। जिस तरह बादाम का इस्तेमाल करना, कद्दू का इस्तेमाल करना, सरसों का इस्तेमाल करना, सरसों के तेल का इस्तेमाल करना, यानी ऑयल प्रोडक्ट जिन ग़िज़ा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से निकलते हैं, उनकी कंजम्पशन को ज़्यादा करना। आप अगर अपने किसी तबीब से मिलके डोशा पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी टाइप पित्ता या फायर तो नहीं है। अगर फायर है तो हर वो चीज़ जिसके अंदर आपकी वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना। अब क्या होगा? इससे आपकी गट ठीक रहेगी। गट आपका 85% हैप्पी हार्मोन्स बनाती है। तो अपनी डाइटरी रिजीम को अपने वैदिक डॉक्टर से
ऑनलाइन आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अगर लाहौर में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है तो अवेलेबिलिटी है। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका डोशा क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है और उससे रिलेटेड आपके सुपर फूड क्या बनते हैं। तो क्या होगा, ऐसे आप अपनी गट को ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा आप के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है फिर, ब्रेथ वर्क, सांस का लेना, तो वो मैंने आपको बता दिया, डाइटरी रिजीम बता दी, और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि परवरदिगार ने भी हमें हुक्म दिया है, अपने आप पे फोकस हो। दूसरों के बारे में ख्याल करना बंद कर दीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने लगे हैं, वो कंसर्न आपको बीमार कर सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। आप अपने अंदर अपने आप को पढ़ना शुरू करें, दूसरों को पढ़ना बंद करें। होपफुली आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इस मेंटल हेल्थ डे के ऊपर एक छोटी चेंज जो मैंने आपको बताई, सांस लेना सीख जाइए 5 दफ़ा सुबह, 5 दफ़ा शाम को। अपने बारे में जाने एक वैदिक डॉक्टर से, पता कीजिए कि आपका अंदर का मौसम क्या है, उसके मुताबिक अपने सुपर फूड्स, एक डाइटरी रिजीम फॉर लाइफस्टाइल चेंज वो ले लीजिए। अगला साल 10 अक्टूबर तक मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, और आप देखेंगे कि कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। अपने जिस्म के साथ अपने मेंटल हेल्थ की भी ख्याल कीजिए, अपने सुकून का ख्याल कीजिए, दूसरों को खुश रखने के साथ साथ अपने आप को खुश भी रखिए। खुश रहें, आबाद रहें, लोगों की मदद करते रहें और मुस्कुराते रहें।